हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित सर टीके वाले। तो गाइस आज मैं 10th क्लास नहीं 9th क्लास के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि मेरे पास एक दो लोगों के मैसेज आए थे कि सर 9th और 8th के भी क्वेश्चन बता दो। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि आज मैं 9th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो कि 4 चैप्टर के मैं भी बता दूंगा, 4-5 जितने भी टिक लग जाएंगे। ठीक है, फिर मैं 8th क्लास के भी बताऊंगा, 9th के और बाकी चैप्टर के भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th के जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है जो कि ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। ये है इम्पॉर्टेंट, और एक ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ बता दूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन जो आ जाते हैं सेम टू सेम। ठीक है, नंबर लाइन पेपर में पूरी संभावना है इसकी आने की, ये नंबर लाइन, और एक नंबर लाइन ये वाली है रूट। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से कर लेना ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ, ताकि कवर हो जाएं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा या मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब ये और ये क्वेश्चन सेम ही है, प्रोसीजर अगर पता होगा तो बड़े आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। इधर से आप ले सकते हो 47 बार वाला, हाँ, और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, और कुछ क्वेश्चन टिक मार्क में भी आते हैं जो कि इस टाइप के होते हैं और इस टाइप के होते हैं, वो नहीं बता रहा हूँ मैं टिक मार्क के, सिर्फ अभी सॉल्यूशन वाले बता रहा हूँ। ये ऐड वाला एग्जाम्पल में आता है अक्सर। ठीक है, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये आ जाते हैं पेपर में। तो गाइज इन्हें ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों का भूलना नहीं, करके ज़रूर जाना बोर्ड फाइनल टर्म में। ठीक है, ये रैशनलाइज का क्वेश्चन है, ये भी ज़रूर करना है। इसमें से शायद ही कुछ आए, मैं बता देता हूँ क्लियर कट, क्योंकि 9th में इसमें से नहीं आता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा बाहर से RD शर्मा वगैरह से एक क्वेश्चन है वो आते हैं, एक ये करना और एक ये करना। ठीक है, और यहाँ से गाइस तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और एक ये वाला कर सकते हो। ठीक है, ये पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी से थे। अब सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स हैं, जो कि बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें से भी मैं बता देता हूँ क्या क्या आ सकता है। एक तो आप गाइज ये ज़रूर करना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे पार्ट में से ट्राई करना है। ठीक है, और दूसरा अगर आया तो 1 मार्क्स में आ सकता है, ये भी करना, इसके सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुम गाइस एक तो ये फर्स्ट पार्ट कर लेना। ठीक है, और एक ये वाला पार्ट करना, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू होती है गाइस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -1 रखें या 2। एक LM वाला इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ये रूट वाला, रूट में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक है, जीरोज़ निकालने को भी दे देते हैं कभी कभी, तो ये वाला ले लेते हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ अब हम तीसरी एक्सरसाइज पर आ गए हैं। ये है हमारा, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है के की वैल्यू निकालना, जो कि पेपर में 100% आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर वो फैक्टर x-1 का फैक्टर है तो फैक्टराइज इन फैक्टराइज में से चारों में से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं, ये चारों पॉइंट कर लेना, फिर भी इनमें से भी मैं छाट के बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गाइस और बता देता हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर चुनने हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर, 12 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 13 उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम ले सकते हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट 3 चैप्टर और 4 चैप्टर का मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।